नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं बहुत ही एक ऐसी कहानी है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखाएगी। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों, एक माँ और बेटी का प्यार किस तरीके से होता है। प्लस ये कहानी हमें ये भी दिखाएगी कि कभी कभी पृथ्वी पर किसी के साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन आत्मलोक में जाने के बाद वो रिश्ते कितने अच्छे हो सकते हैं। उनके पास एक औरत आई थी दोस्तों, और उस औरत ने जेम्स वैन प्राग जी को कुछ इस तरीके से कहा था कि उसके और उसके बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरे रिश्ते थे। बचपन से उनकी नॉन बनी होती रहती थी। बाद में जब वो बेटी बड़ी हो गई तब उसने जिस लड़के के साथ शादी की, इसको ज़रा भी पसंद नहीं था वो लड़का, और उसको भी लेकर उनमें झगड़े होते थे। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि इनका 2-3 साल ज़रा भी इनका बात नहीं हुआ, लेकिन फिर से वो लड़की जो है वो अपने घर पे आ गई, अपने माँ के यहाँ पर। और उसने कहा कि मेरा जो पति है वो उसको मारता पीटता है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा उसके बुरे संबंध बन गए हैं। तब इसने आज उसके बेटी को कहीं ना कहीं उसके मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि उसका पति आज उसका सहारा नहीं रहा था। लेकिन इसकी माँ अपना ही कुछ ये कह रही थी कि जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि मत उससे शादी करो, तुमने मेरा सुना नहीं, हमेशा तुम अपना ही सब कुछ मन मर्जी से करती रहती हो। तो ऐसी चीज़ों से बाद में वो जो बेटी थी दोस्तों धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई उसकी, और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने के बाद इसकी जो माँ थी उसने कहा कि इसके लिए मैं कभी भी इतना दुखी नहीं हुई, लेकिन जब ये इस दुनिया से चली गई तब मुझे क्या पता, मैं एकदम पूरी तरीके से टूट गई। और उसको ऐसे लग रहा था कि वो भी अब सुसाइड कर ले। और बस एक आखिरी मौका कि उसको पता चला था कि जेम्स वैन प्राग जी किसी न किसी अगर अपने को खोया है तो उसके साथ हो सकता है कि वो उसको बात करके दे। इसलिए वो एक ऐसा ही ट्राई करने के लिए वहाँ पर आई थी। और जब उनसे बात कर रही थी दोस्तों, तब जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि उसकी बेटी की सोल वहाँ पर आई, और उसकी बेटी की सोल ने बहुत महत्वपूर्ण संदेश कहे। जैसे ये आज कहीं ना कहीं इसलिए उसकी माँ दुखी थी क्योंकि उसको ये लग रहा था कि उसके वजह से उसके बेटी की आज जान चली गई है। कहीं ना कहीं उसने अपने हाथों से ही अपनी बेटी को मारा है, क्योंकि जब उसके बेटी को किसी के सहारे की ज़रूरत थी तब इसने उसको समझ के नहीं लिया। लेकिन आज जब उसकी बेटी की आत्मा वहाँ पर आई थी तब उसने ये कहा कि माँ तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना, मैं जिस दुनिया में हूँ वहाँ पर मुझे बड़े बड़े आत्माओं का बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल रहा है। ये लोग मुझे उतना ही प्यार करते हैं जैसे तुम एकदम बचपन में, मैं 1-2 साल की जब थी तब तुम मुझे जितना प्यार करती थी वो उतना ही प्यार करते हैं। और उसने बाद में ये कहा कि हमारी दोनों की जो आत्मा थी उसने ये चयन किया था कि उसका पहले से ऐसा थोड़ा सा बुरा ही रिश्ता रहा है हमारी दोनों आत्मा का, लेकिन अगले जीवन में हमने ये तय किया था कि हम बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझ के लेंगे। इन सारी चीज़ों से हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा बन सकता था। लेकिन जो भी अगर गलती हुई है तो हम दोनों की हुई है, इसलिए आप अपने आप को प्लीज़ दोष मत देना। और मैंने भी जब आपको ज़्यादा ज़रूरत थी, उसने ये कहा है कि कुछ सालों पहले अपनी माँ का उसका एक ऑपरेशन होना था, और इसकी माँ ने इसको बताया नहीं, लेकिन बाकी इसको पता चला था और रिश्तेदारों से कि इसके माँ का ऑपरेशन था। तब उसने ये कहा उसके बेटी ने कि मुझे पता था, मैंने आपको दिखाया नहीं कि मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको मदद करने के लिए वहाँ पर नहीं आई। मुझे पता था कि उस वक्त आप अकेले ही हॉस्पिटल में थी, कोई भी आपको मदद करने वाला नहीं था। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती थी कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं आपके साथ नहीं थी। ऐसा नहीं आप समझो कि आपने ही हमेशा मुझे समझ के नहीं लिया, बल्कि मैंने ही आपका बहुत दिल दुखाया है। हाँ चाहे अनजाए तरीके से, लेकिन मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मुझे प्लीज़ माफ़ करना। और बाद में उसके बेटी ने ये कहा कि आत्मलोक में हमारा जो रिश्ता है वो पृथ्वी के जैसे नहीं है। हम यहाँ पर बहुत ही एक दूसरे के साथ अच्छे रहते हैं, लेकिन पहले से ये सिलसिला थोड़ा थोड़ा जलन की वजह से चालू हुआ था एक जन्म में। वो जन्म किस तरीके से और कैसे था उसके बारे में उसने डिटेल में नहीं बताया, लेकिन कुछ तो एक जन्म में हुआ था उनका। और तब से इनका जो रिश्ता था वो बिगड़ते ही चला गया था। बाद में उन दोनों की आत्मा ने ये तय किया था कि अगले जीवन में हम कम से कम प्रयास करेंगे, लेकिन इस जीवन में भी उन दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, और इस तरीके से और भी उनका बुरा रिश्ता होकर गया। और बाद में उसके बेटे ने यह कहा कि तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना, मैं यहाँ पर सचमुच खुश हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखना, ठीक से खाना पीना, और उसके बाद अपने जीवन में अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करना। मेरा जो आशीर्वाद है, मेरा जो प्रार्थना है वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना माँ। इस तरीके से उसने अपने माँ को संदेश कहे, और उसको भी बहुत खुशी हुई कि आज उसकी बेटी जो है उसके साथ उसके जो रिश्ते हैं वो हमेशा कड़वे रहे, लेकिन आज वो उससे बहुत ही प्यार से बात कर रही थी। और इसने भी अपने बेटी को कहा कि हाँ जैसे तुमने कहा है मैं से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी, और तुम भी प्लीज़ अपना ख्याल रखना, और मेरा तुम पर जो प्यार है वो कभी भी कम नहीं होगा। तो इस तरीके से एक भावुक पल थे दोस्तों। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हो सकता है कि पृथ्वी पर हमारे किसी के साथ रिश्ते इतने अच्छे नहीं हो, उसको समझने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ पड़ रही हो या फिर मुश्किल हो रहा हो, लेकिन आत्मलोक में इस तरीके से हमारे संबंध नहीं होंगे, हम उसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, वहाँ पर उनके साथ बहुत ही अच्छे से हम बात कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके पृथ्वी पर ही हमें कोशिश करनी होगी कि दूसरा इंसान अगर किसी प्रॉब्लम में है तो उस तरीके से सोचे, ना कि पहले की चीज़ों को हम बार बार निकलते रहे कि उसने इस तरीके से उस वक्त क्या था। हाँ वो वक्त चला गया है, लेकिन जितना हो सके आज हम अपने आप को संभालें और अपने जीवन
जीवन में आगे बढ़े और किसी से भी दुश्मनी ना करे, ये हमारी आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।